कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके जुर्म की सारी कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। इस बीच संजय रॉय के परिवार ने बड़ा बयान दे दिया है। हमारे संवाददाता से खास बातचीत में संजय रॉय की मां ने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। वहीं उसकी बहन ने तो अपने भाई के लिए फांसी की सजा की मांग कर दी है। बता दें, संजय रॉय की मां ने कबूल किया है कि उनके बेटे को शराब की लत थी। हालांकि वो बताती हैं कि उन्होंने संजय को रोका भी था, लेकिन वो नहीं माना। वहीं संजय की 4 शादियों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें बस एक की शादी के बारे में पता है। वो कहती हैं एक पत्नी का पता है जो कैंसर से मर गई। उसके मरने के बाद संजय ज्यादा पीने लगा था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि संजय ने उन्हें बता रखा था कि वो पुलिस में है। माताजी, आपके बेटे पे गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने एक लड़की का रेप किया और उसकी हत्या की है। क्या मानते हैं, आपके बेटे ने इस तरीके का काम किया है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा कभी कर सकता है? इतना अच्छा लड़का इतना नीचे हुई करता है। हम तो जानता नहीं है, क्या बोलेंगे। हमसे सब पूछता है, हम क्या बताएंगे। उन लोग के शादी ब्याह हुआ, थोड़ा दिन माँ को कैंसर वाला सेवा किया, उसका बात तो कुछ नहीं जानता है बाबू, हम क्या बताएंगे। आपको कब पता लगा कि आपका बेटा की गिरफ्तारी हो गई है और उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं? ननद आया ना, ननद आके बोला उसको टीवी में देख रहे, तब जाके हमको तब सब आने लगा मम्मी के पास। इसका आगे तो कोई कुछ नहीं जानता। 14 अगस्त की रात में वो किस वक्त घर से निकला था हॉस्पिटल के लिए? आपसे बात करके निकले थे या नहीं? नहीं, हमसे तो मालूम नहीं, डेट भी नहीं है वो कितना तारीख को गया है, हमको मालूम नहीं है ये कितना तारीख को वो गया है। खाली हम इतना जाने वो पानी पिया, बोला काम में जा रहे, फजर के टाइम में बोला काम में जा रहे। उसका बाद से आज तक हम देखा नहीं। कब गया था यहाँ से? वो कौन सी तारीख को गया था? रोजाना घर आता था? नहीं आता था? रोज आता था। बहू भी मर गया तो रोज आता था। 14 तारीख के को कितने बजे यहाँ से निकले? तो कुछ नहीं पता आपको कि 14 तारीख को कब गया, कब नहीं गया? हमको मालूम नहीं। तो क्या करता था आपका बेटा वहाँ पर अस्पताल में? क्या बताया था आपको उसने? नहीं, अस्पताल में हमको कुछ नहीं बोला। वो बहू एक दिन हमको लेके गया, बोला माँ चलो बहू के देख के आओ। बहू के तो जवाब दे दिया, अब मेरा किस्मत फूट गया। हाँ, तो देखने गया, बोला मामी खाया खाना होना आप? हम बोला तुम खाओ, तुम खाने से हमारा पेट भर जाता है। कब हुई थी आपकी बहू की डेथ? बहू कितना साल में हुआ नहीं जाने, उसमें लिखल उखल होगा तो जाने नहीं। तो उसका बाद से काम उम हुआ, सब कोई आया, अपना पढ़ाया, सब मिल के काम उम करा। करने का बाद मुझे हुआ, आप यही सुन दे के। माता जी, ये बताइए कि आपका बेटा क्या काम करता था? क्या बताया आपको? क्या जीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या करता था वो? पुलिस में काम करता है। पुलिस में बताया था काम करता वो भी खाना उना बना उना के देता रहा, खाता रहा। फिर आके और इसका ऐसा बात हो गया तो हम क्या बताएंगे बाबू। हमरा तो आदमी है नहीं जो कुछ बोलेंगे, और बेटी लोग भी तो सब पढ़ाया घर, यार क्या बोलेंगे। एगो बगल में बहू रहता कि बाल पोता पोती रहता तो कुछ बोल सकते, कुछ तो है नहीं हम। दरअसल जानकारी के मुताबिक वो सिविक वॉलंटियर था, जिसे वहां स्थानीय लोग सिविक पुलिस भी कहते हैं। वहीं घटना के दिन को लेकर सवाल पर संजय की मां कहती हैं कि घटना को लेकर उन्हें नहीं पता कि वो कहां था और क्या हुआ। जो किया उसके किए पर अब क्या कहा जाए। क्या पढ़ाई करी आपके बेटे ने? कहाँ तक पढ़ाई है? 12 क्लास पढ़ा है। 12 के। चकरबरिया में 12 क्लास पढ़ा है। और आपको बताया कि पुलिस में काम करता है? हाँ, हम सुना है। लास्ट में बहू जाने का समय तब हमको बोला हमारा आदमी पुलिस में काम करता है। हाँ, सब जाने घर ही बोलता है। इसी घर में रहता था या कोई और घर भी है उसका? नहीं नहीं, इसी घर में। बहू भी इसी घर में उठा, बहुत खुशहाली आया, भगवान छीन लिया। ऐसा खुशहाली का दरकार था। बहुत माँ सास को अरमान होता है, बहू आता है पोता पोती लेके। ये अरमान भगवान काहे दिया था? हम तो भगवान से धरना दे के बैठे ना, भगवान काहे दिया? विश्वास कर पा रहे हैं कि आपका बेटा पुलिस के पास है इस वक्त और उसने इतना जघन्य अपराध किया है, पुलिस के हाथ में है? विश्वास कर पा रहे हैं आप? नहीं, हम तो नहीं सक रहे इतना बड़ा। अब सब बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम? 5 जो बोलेगा, एक क्या बोलेगा? मिलने गए आप उससे अभी तक? नहीं, अब भगवान के ऊपर छोड़ा है। भगवान भेजा है, भगवान के ऊपर छोड़ना।
और कुछ बोलना नहीं है। ये माँ है उस लड़के की जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, और इनको विश्वास नहीं हो रहा कि उनका बेटा, जो अपने आप को बताता था कि वो पुलिस में है, बचपन से उसको पाला है, इनका कहना है कि 12वीं तक वो पढ़ा है, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इनका बेटा एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर सकता है। फिलहाल इस माँ की आंखों में आंसू हैं और इनको विश्वास इस बात का नहीं हो रहा कि उनका बेटा इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। इतना ही नहीं, आरोपी संजय रॉय की बहन का तो रो रो कर बुरा हाल है। इसके संग छोटा से खेले बड़े, हम तो सपने में नहीं सोच सके कि कोई भी कर सकता है इस तरह से, जिस तरह से हम टीवी में देख रहे जो कंडीशन में। और दुख की बात कि कोई मेरा भाई है, सोच नहीं पा रहे, मतलब सपने जैसा लग रहा है कि बहुत बुरा सपना देखे, जाग ही नहीं पा रहे। ऐसे हो नहीं सकता है, पता नहीं क्यों किया, किस लिए किया, वही जानता है। हर कोई उसकी फांसी की मांग कर रहा है। एक बहन के नाते या कहीं एक लेडी के नाते, एक स्त्री के नाते आप क्या चाहती हैं कि उसको, जो मृतका है, उसको किस तरीके का इंसाफ मिले? देखिए, हम मेरे भाई हैं, हम क्या बोले आपको। अब सरकार को और आइन को जो ठीक लगे, वो तो गलत काम किया है ना। एक लड़की थी, वो एक डॉक्टर थी, वो तो हम ही लोग के ना, डॉक्टर क्या होती, भगवान होते हम लोग के लिए। उसके साथ ऐसे क्या बोले, अपने भाई है, मगर वो तो गलत काम किया ना। जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो दे मंजूर। अड़ोस पड़ोस के लोगों से उसका व्यवहार कैसा था? कहते हैं वो काफी शराब वराब पी के आता था यहाँ पर। ये बात हम बोलेंगे, शराब सुने हैं हम, शराब ज्यादा पीते थे, मगर कभी झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ है ये नहीं सुने। जो सुने हम कैसे बोले ना, हम झगड़ा कभी किसी से हुआ है या मारपीट होता है ना कि वहाँ पे मारपीट हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं देखे। मगर हाँ, ये बात है कि शराब बहुत ज्यादा पीता था, ये सुने हैं सबसे। और मेन बात है, देखते भी नहीं थे, रहता भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि वो पुलिस का जॉब है। ये तो कभी देखने मॉर्निंग होता है, कभी नाइट होता है, तो इसलिए हम कभी खोज भी नहीं ली कि पाड़ा में नहीं रहता है। और इसी वो तो ये सब जॉब में तो कोई टाइम का ठीक नहीं रहता है। हम सबसे बता, हम बाहर जब भी निकले, बहुत साल हो गया, उसको देखे ही नहीं है। महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार था उसका? आस पड़ोस की महिलाएं हो गई, जब उसके जीवन में खुद 2 शादियां करी हैं, उसके बाद जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई, किस तरीके का उसका एक व्यवहार था महिलाओं के साथ? महिला उससे बात करती नहीं करती थी यहाँ की? हम देखे नहीं है ना, कैसे बता पाए, 17 साल समझ रहे हैं ना। अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बताते थे आपको? नहीं, कोई कुछ नहीं बताते थे, कोई कुछ नहीं बताते। आप पूछ सकते हैं उन लोग, मतलब उन लोग को भी पता है ना कि हमारे यहाँ से बातचीत नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर कोई बोलता है तो घर के आदमी को शायद प्रॉब्लम हो, तो कोई हमको वहाँ का कोई बात ही नहीं बताते। अब थोड़ा बहुत जो पता चल जाता है, कोई से पूछे या कोई बोला, ऐसे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, पर उन लोगों के बारे में कोई डिस्कस कोई हमसे नहीं करता। आरोपी संजय की बहन के मुताबिक उसे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसका भाई ऐसा जघन्य अपराध कर सकता है। आरोपी संजय रॉय की बहन ने बताया कि उसे दूसरों से पता चला था कि उसने कितनी शादियां की हैं। वहीं बहन भी डॉक्टर के साथ ऐसी दरिंदगी के बारे में सुनकर दंग है और चाहती है सरकार जो सजा उसके भाई को देगी वो मंजूर है। इतना ही नहीं, आरोपी संजय के पड़ोसियों ने बताया कि वो अजीब लगता था और पीता भी था, तो उससे ज्यादा तालमेल नहीं रखते थे। उसकी शादी को लेकर पूछा गया तो पड़ोसियों ने बताया कि वो रात को शादी करके आता था और कहता था कि उसकी पत्नी है। वहीं पड़ोसी भी हैरान है कि संजय रॉय ऐसा अपराध कर सकता है।